ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली कितनी अच्छी। बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूं, मैं सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। हाँ, बाबा ने कहा वो काल तो कहते कि काल लेके गया, एक को लेके जाता, मैं सबको लेके जाता हूं। फिर बाबा ने कहा वो भी ड्रामा में नूंद है, कोई ऐसा नहीं कि काल प्रैक्टिकल कोई आता है, कोई व्यक्ति है, ना ना ना। बाबा ने कहा मेरे लिए कहते हैं कालों का काल, क्योंकि मैं सब आत्माओं को वापस लेके जाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम सब अब वानप्रस्थ ही हो। अब तुमको सबको वाणी से परे घर जाना है। मैं आया हूं तुम सब बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुम्हें घर का रास्ता बताता हूं, तुम भूल गए हो ना। आए थे पाठ बजाते 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 भूल गए। अब फिर मैं आया हूं तुमको घर का रास्ता बताने और घर वापस ले जाता हूं। तो तुम बच्चों को अपने घर शांति धाम को भी याद करना है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, फांसी। बाबा ने कहा याद की फांसी है। क्योंकि बच्चे आत्मा का ध्यान परम धाम में बाबा के पास होता ना, तो जैसे मीठी फांसी है, फांसी पे लटके हुए जैसे, ये फांसी तो जन्म जन्मांतर का कल्याण करने वाली है। ऐसी फांसी पे कोई लटका रहे तो बहुत अच्छा है ना। आत्मा बाबा के पास लटकी रहे, बिल्कुल बाबा से चटके रहे। तो आज बाबा ने कहा ये याद की मीठी फांसी। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को, बच्चे याद कौन करेंगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो बाती होंगे ना, वो याद करने लग पड़ेंगे। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बाबा टेंशन खिंचाते हैं, तुम बच्चों को भी टेंशन रखना है, बाप की याद में रहना है। इसलिए इस याद का बस बाबा यही कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा जो है कहते हैं ना, सतगुरु तारे और सब बोरे। सतगुरु आके सबको पार कर देता है, सदगति करता है। तो सतगुरु कौन है बच्चे? बाबा ने कहा मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं, उस पार ले जाने वाला। ये मेरे लिए ही गाया जाता है, सतगुरु तारे बाकी सब बोरे। तो मैं पार करता हूं तुमको, हाँ, तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता हूं। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं सृष्टि का बीज रूप हूं और तुम बच्चे कौन हो? क्यों बीज रूप कैसे है? सारी सृष्टि की आत्माएं इस सृष्टि वृक्ष के जैसे पत्ते, 800 करोड़ पत्ते, और उन सब का बीज रूप बाबा। तो मैं बीज रूप हूं और तुम बच्चे भी मास्टर बीज रूप हो। वाह, कितनी अच्छी एक ऊंची योग की स्थिति। बाबा के साथ टिक्के जैसे सारे विश्व की आत्माओं रूपी पत्तों को हम जल शक्तियों का दान कर रहे हैं। तब बाबा ने कहा तुम भी मास्टर बीज रूप हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा, तुम बच्चों को चलन से, एक्टिविटी से पता लगता है क्या कि कितना याद में रहते हैं? पता लगता है, देह अभिमान तो नहीं है। पता लगता है, एक्टिविटी से पता लगता है, किसको दुख तो नहीं दिया। तो हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? बाबा ने कहा आसुरी स्वभाव का त्याग करना, और आसुरी स्वभाव का त्याग करके दैवी स्वभाव धारण करना। किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, विकारों के वशीभूत एक्ट करना, ये सब क्या है? ये सब आसुरी स्वभाव है। तो बाबा ने कहा दैवी स्वभाव धारण करना। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम पुरुषार्थ अब करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तुम उच्च पद पाएंगे। तो तुम्हें पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है। आज बाबा ने कहा सतयुग में जो राजा रानी प्रजा सब होते हैं,
तो कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है कि वो संगम युग पर शिव बाबा आके जो ज्ञान देते हैं उसके द्वारा सब बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसलिए बच्चे, मनुष्य से देवता बनाना काम केवल एक बाप का है और किसी का नहीं। बाबा आके मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखते रहते हैं कौन क्या सर्विस कर रहा है और बाबा बतला सकते हैं तुम क्या सर्विस कर सकते हो। सारा मदार सर्विस पे। आज तो बाबा ने, कभी बाबा कहते सारा मदार याद पे है, कभी बाबा कहते सारा मदार पवित्रता पे है, कभी कहते सारा मदार पढ़ाई पे। आज बाबा ने कहा सारा मदार सर्विस पे है। एक भी सब्जेक्ट कोई दिन रात अच्छी तरह लग जाए, सर्विस सर्विस सर्विस, जो कल भी मुरली में आया था, सेवा सेवा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, ज्ञान रत्न बांटने की सेवा। तो ये बाबा ने कहा, और शुभ संकल्पों द्वारा सेवा, याद की सेवा। तो ये सेवा कोई करने लग जाए तो बच्चे बहुत, बाबा कहते फिर उच्च पद पाए। तो ऐसा सर्विस का भी बच्चों को शौक रखना चाहिए। सर्विस पे सारा मदार है तो शौक रखना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, ये सृष्टि रूपी चक्र बच्चे, इस पर तुम सबको समझाना है, सीढ़ी पर भी समझाना है। हाँ, तो ये ड्रामा अनुसार जो भी मेरा भी जो पार्ट है ना बच्चे, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, उस अनुसार ही वो पार्ट बजाता हूँ। देखो बच्चे, गाया जाता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। जो 5000 वर्ष पहले हुआ वही पुनः रिपीट हो रहा है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा की आज महिमा भी बहुत आई। बाबा कौन है? बाबा मुख्य एक्टर है। और कौन है? बाबा डायरेक्टर है। और कौन है? बाबा क्रिएटर भी है। क्योंकि नई दुनिया की क्रिएशन बाबा ही तो करता है, और कौन करेगा। इतनी पावन दुनिया हम सबके लिए क्रिएट कर देते हैं तो क्रिएटर हुआ ना। और फिर बाबा ने डायरेक्टर है, हम बच्चों को आके डायरेक्शन देता। और फिर मुख्य एक्टर भी है। तो ये बाबा के आज महिमा आई। और साथ साथ तो बाबा ने कहा, देखो सत्य है, चित्त सत्य, चित्त आनंद स्वरूप उसे कहते, क्योंकि वो सत्य है, वो चैतन्य है। बाबा ने कहा नॉलेजफुल जो है, नॉलेजफुल भी हूं मैं, तो नॉलेज से फुल है बाबा हमेशा। तो ये बाबा की महिमा हम बच्चों को बुद्धि में हर वक्त गुणगान बाबा के करते रहेंगे ना, ये भी योग है। एकदम योग बाबा से लग जाता है। दिन में 10-15 से जिससे भी बात करो ना, बाबा की महिमा जरूर वर्णन करो। बाबा मेरा प्यारा बाबा क्या है। तो आत्मक स्थिति बनाने के लिए भी बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम्हें भाई भाई की दृष्टि धारण करनी है। ये बाबा ने भाई भाई की वृत्ति, बच्चे हर वक्त आत्ममानी बन के रहना है। तो आज की मुरली में वरदान था, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि हो जाएगी सब शक्तियों को, जो बाबा ने हमें शक्तियां दी है ना, उन शक्तियों को इमर्ज रूप में अपने में अनुभव करें तो फिर क्या होगा, सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव, तब हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, मन को प्रभु की अमानत समझ लो तो क्या होगा, तो अमानत समझकर सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन क्या है? भगवान की अमानत है। इसलिए मन मना भाव, मन को मेरे में लगा, मन को इधर उधर व्यर्थ बातों में ना घुमा। मन चंचल घोड़ा बन के दौड़ता नहीं रहना चाहिए।
जब मन में उल्टे सुलटे ख्याल चले के मैं अमानत में ख्यानत कर रहा हूं, मुझे अमानत में ख्यानत नहीं करना, मन प्रभु की अमानत है, बाबा के श्रेष्ठ संकल्प चलाने के लिए मन दिया है, उधर ही करना है, चलाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।